बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ नेशनल बुक म्यूज़ियम में। ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसकी यहाँ पर खूबसूरती से बहुत सारी किताबों को और कीमती जो नवादरात हैं और पुरानी किताबें यहाँ पर अपने पास रखी हुई हैं और उसके बारे में यहाँ पर मुकम्मल मालूमात है। हम आपको पूरी मालूमात फराहम करते हैं, इस म्यूज़ियम की सैर कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान साहब। बेसिकली ये बुक म्यूज़ियम है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बुक्स के मुताबिक मुशाबहत रखती हैं जी, आप यहाँ पे आएंगे तो ये जितनी भी जो बहुत पॉपुलर बुक्स है ये फाइबर की बना के हमने पेस्ट की हुई है। पेस्ट। जैसे अलीपुर का एली है, माह तमाम है, परवीन शाकिर, मंटू नमा, हीर वारिस शाह, ये मजमूआ मुश्ताक अहमद यूसुफी, इस सब का एक जो मेन टाइटल है ऊपर है। उसके बाद आप इस साइड मूव करेंगे तो सबसे पहला पेज जो है यहाँ पे उन किताबों का यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, पहला पेज। अच्छा, ताकि लोग उस चीज़ से मतलब देखें कि इन किताबों का सारा पहला पेज इस पे मेंशन किया हुआ है। ये भी सारा फाइबर पे है। अच्छा सर, दिस इज कॉल्ड वॉल ऑफ ऑनर और ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने यहाँ नेशनल बुक फाउंडेशन में हमने ये उसके स्टैंप लगवाई है जिसमें समाजी, सियासी और वो शख्सियात, इल्मी और अदबी शख्सियात इंक्लूड है जो 1947 के बाद उनके नाम के स्टिकर इशू हैं। मिसाल के तौर पर मैन ऑफ लेटर इशफाक अहमद है, पोइट ऑफ पाकिस्तान परवीन शाकिर है, मैन ऑफ लेटर हबीब जालिब साहब हो गए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म के हवाले से भी जो स्टिकर्स इशू हुए हैं 89 स्टिकर्स और 22 स्टिकर्स ये इकबाल और उसके हवाले से इशू हुए हैं। इसी तरह फिर नेशनल बुक फाउंडेशन की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने नेशनल बुक फाउंडेशन के नाम से भी 22 अप्रैल 2016 को एक स्टिकर इशू किया था। अच्छा, नेशनल बुक डे के हवाले से, क्योंकि बुक डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में। तो उसी फिर इनमें भी ये उसके स्टिकर से ये बता रहे हैं कि ये ग्लास भी इस तरतीब से बनाया गया कि ये ऐसा लगे कि ये किताब ही पड़ी हुई है और अपनी इसका फ्रेम इस किस्म का है। और ये दरख्त भी इसी तरह। ये सादात हसन मिंटू उनका मुजस्समा है। ये मिंटो साहब का मुजस्समा। और ये ग्रेट लीडर कायद आज़म। ये उनके हवाले से कुतुब और इनके हाथ का लिखा हुआ ये खत। कुछ ये किताब चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने के हिसाब से ये बना के रखी गई हैं ताकि यहाँ पे बुक म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें ताकि लोग देख के इससे महसूस हो सके कि उस वक्त कैसे लिखा जाता था। यहाँ पर ये बिल्कुल कलम उस बिल्कुल वक्त के पुराने वक्त के दिखाए गए हैं। जी, बिल्कुल। उसके बाद आप इधर आएंगे तो हमने एक बेसिकली 4 कॉर्नर बनाए हैं। अच्छा जी। ये सिंध कॉर्नर बनाया है, इसमें सिंध से मुशाबित रखती हुई सारी चीज़ें, उनकी टोपी, कल्चर, अजरक, बुक्स, ये सारी इस चीज़ में रखी हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो गालिब की हवेली जो इंडिया में इनकी जो बिल्कुल सेम अच्छा। चीज़ है उस हिसाब से मुशाबत करके ये हवेली बनाई गई है। ठीक है। ये चित्राली कुरान मजीद है, ये चित्राली ज़बान में है। अच्छा जी। ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कुरान पाक का तर्जुमा चित्राली जी, ज़बान जी। में किया हुआ है। जी, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये गालिब, फेमस उनके हाथ का लिखा हुआ, ये केमिकल से हमने महसूस किया हुआ, ये उनका खत है। ये भी हमने इनके अपना हाथ से लिखा हुआ खत है। अहमद नदीम कासमी साहब, ये उनका ओरिजिनल गिलास, जो गिलासेस पहनते थे, ये उनका ओरिजिनल, और इनकी ओरिजिनल वेस्ट कोट। हफीज़ जलंधरी साहब का भी यहाँ पर मुजस्समा मौजूद है। कौमी तराना लिखा हमारा है इन्होंने। भी एक मुजस्समा रखा हुआ है, लोग आते हैं यहाँ पे, इनके साथ तस्वीरें, ये पिक्चर यकीनन बनाते हैं। इन लोगों को ट्रिब्यूट है जो बिल्कुल। हमारे हिस्ट्री मेकर्स हैं जिनसे हम लोगों ने रहनुमाई ली। बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे तो रूमी से मुशाबित रखी हुई सब चीज़ें हैं। ठीक है जी। रूमी कॉर्नर बनाया है। उसके बाद ये आ जाएंगे आगे तो ये सीरत के हवाले से ये किताबें सारी काफ़ी पुरानी, इनका पूरा सेट है। उसके ये सूरह सीरत नबी का भी सेट है ये पूरा। जी ठीक।
और ये कुरान पाक का ये है। अल्लामा शिबली बिल्कुल नुमानी साहब का। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा कॉर्नर, ये बलूचिस्तान कॉर्नर है। ये बलूचिस्तान से जिस मुताबिक रखती हैं सब चीज़ें, वो इसमें मेंशन की हुई हैं। ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे तो एशिया का सबसे छोटा कुरान शरीफ, ये ठीक है। एशिया का सबसे छोटा, आप इससे देखेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो ये वो कुरान पाक है जो मौज़ाती तौर पे, ये जैसे आग में जैसे वो होते हैं शहीद तो वो बच जाते हैं, ये वो कुरान पाक है। माशाल्लाह। ये देखें कितने पुराने पुराने का जो लिखे गए, ये बाकायदा इसकी सब चीज़ लिखी है। 1111 हिजरी में ये था, इसको भी हमने सेव किया हुआ है। उसके बाद ये फ्रेम करके इस तरह की कुरान पाक की जो आयत हैं महसूस किया हुआ है। ये भी देखें, और ये जो कुरान पाक है, ये पानी, सोने के जो पानी है उससे हाथ से लिखे हुए हैं। अच्छा। और इनकी भी सारी यानी कि जो डिटेल है इसमें सारी माशाल्लाह। मेंशन की हुई है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से इसको महफूज किया गया है। बिल्कुल जी। ये पर्शियन हैगा, उसका भी सारा लिखा है, पूरी डिटेल जो भी आपको फ्रेम में मिलेगा तो उसकी पूरी डिटेल इसके साथ लगी है ताकि जी जी। बंदे को पढ़ने में देखने में आसानी हो। कागज़ की नौयत तक लिखी हुई है। बिल्कुल सर। नस्तालीक बिल्कुल। रस्मुल खत है ये भी वो कुरान पाक है जो सोने के पानी से और हाथों से लिखा गया है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कुरान पाक को बातर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये भी सारे कुरान पाक है जो सोने के पानी से और हाथों से लिखे गए हैं, और इनकी डिटेल सब की इनके साथ है ताकि बंदा पढ़ सके। मारूफ और अजीम उलमा और मुफस्सरीन में मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और मौलाना अमीन एहसन साहब की जो तफसीर है उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। ये कॉर्नर है केपी के हवाले से जो भी किताबें हैं जो मुशाबहत रखती हैं वो इसमें महसूस की हुई हैं। ये पंजाब कॉर्नर है, जो पंजाब के हीर बादशाह की किताबें जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी सारी किताबें, ताकि उससे मुशाबहत रखने की। अगर आप टेबल भी देखेंगे तो ये किताब की मुशाबहत से बनाई गई, ताकि शेप पूरा किताब के हवाले से दिया गया है। जी, यहाँ पर ऐसी चीज़ों को इस तरीके से रखा गया कि इंसान के जहन में किताब छप जाए। ये हमने एक वॉल बनाई है, लोग जैसे आते हैं तो अपना नाम, सिग्नेचर और डेट लिख के जाते हैं। ये उस यानी कि यादगार के तौर पे कि हम ये बंदे आए थे। नाज़रीन, इस वक्त मैं भी यहाँ पर, क्योंकि बाकी लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, तो सर मैं भी अपना यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन, हमारी किताब दोस्ती का ये दिलचस्प और मालूमाती सफ़र जारी रहेगा। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नए प्रोग्राम और नई मालूमात के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।